प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग पाठ नंबर 15 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है स्वामी विरजानंद सरस्वती। स्वामी विरजानंद सरस्वती महर्षि दयानंद के गुरु थे। गुरु का अर्थ है जो अज्ञानता से छुड़ाकर प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें कुछ सिखाए। गुरु 3 होते हैं। पहला गुरु माता, दूसरा पिता और तीसरा अध्यापक। जो आप स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, ये तीसरे गुरु हैं। स्वामी विरजानंद के बारे में सुनना है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना और याद भी करना है। स्वामी विरजानंद सरस्वती एक उच्च कोटि के महान सन्यासी थे। इनका जन्म सन 1771 ईस्वी में पंजाब प्रांत में पंजाब राज्य में जालंधर जिले के गंगापुर ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण दत्त था। इनका बचपन का नाम ब्रिजलाल था। ऐसा एक करतारपुर की बूढ़िया ने बताया। 5 वर्ष की आयु में जब ये 5 वर्ष के हुए तो इनके शीतला चेचक चिकन बॉक्स रोग से पीड़ित होकर इनकी आँखें चली गई, यानी ये अंधे हो गए। इनकी दोनों आँखें नहीं थी जो ये बाहरी चीज़ों को देख सकते थे। अतः इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र कुशाग्र थी। 1-2 बार अगर कोई इनके सामने पढ़ करके सुना दिया तो वे ज्यों के त्यों दोहरा देते थे। यानी बाहर की आँखें इनकी नहीं थी, लेकिन अंदर ज्ञान की आँखें बड़ी तीव्र थी, तेज थी। इसीलिए इनको लोग प्रज्ञा चक्षु कहने लगे। प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान, चक्षु का मतलब है आँख, यानी ज्ञान की आँखें। नेत्रहीन बालक का सबसे बड़ा सहारा माता पिता होता है, पर भगवान ने विरजानंद से माता पिता भी छीन लिया। यानी इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु से इनको बड़े कष्ट उठाना पड़ा। माता पिता अंधे व्यक्ति को, अंधे मनुष्य को बड़े सहारा देने वाले होते हैं, पर इनसे भगवान ने छीन लिया। इनके घर में एक सहारा बड़ा भाई और भाभी थी, पर भाई भाभी के दुर्व्यवहार, तिरस्कार, बुरे व्यवहार से तंग आकर 12 वर्ष का नेत्रहीन बालक घर से निकल पड़ा। यानी
इनके घर में भाई भाभी इनसे अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। इससे दुखी होकर ये घर छोड़ दिए, घर से निकल गए। घर से जब निकले तो आज की तरह यातायात यानी आने जाने की जो साधन थी उस समय नहीं थे, लोग पैदल चलते थे। तो पैदल चलते हुए गुरु विरजानंद जी कहाँ पहुँचे? ऋषिकेश, जो हरिद्वार के पास में है। मार्ग में, रास्ते में बहुत कष्ट सहे, फिर भी इनके अंदर एक साहस था कि मैं एक अच्छे सन्यासी बनूं, ईश्वर को खोजूं, ईश्वर का ज्ञान हासिल करने के लिए ही वे घर से निकले थे। पैदल चलते चलते 3 वर्ष में वे ऋषिकेश पहुंच गए। आज ऋषिकेश जितना रमणीक स्थान बना हुआ है, इनके ज़माने में उस समय इतना रमणीक स्थान नहीं था। जंगल था, वहाँ पर साधु महात्मा आकर के एक कुटिया बना करके, घर बना करके तपस्या तप करते थे। खाने पीने के लिए वहाँ जंगली बेर, फल फ्रूट्स ही थे। गुरु विरजानंद जी भी बेर खा करके वहाँ तपस्या की, योग साधना की। वहाँ पर ब्रिजलाल की तप से चारों तरफ धूम मच गई। सभी तपस्वी जो पहले से थे इनकी प्रशंसा करने लगे। उनकी बुद्धि तो पहले से ही तीव्र थी। वहाँ गायत्री मंत्र की साधना से उनकी बुद्धि और तेज हो गई। इसीलिए गायत्री मंत्र हमें हर रोज़ जपना चाहिए। एक रात इनके स्वप्न आए। इन्होंने एक सपना सुना, ब्रिजलाल तुमने यहाँ जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया, अब तुम यहाँ से प्रस्थान करो, यानी यहाँ से चले जाओ। तो दूसरे दिन ही ऋषिकेश से चलकर हरिद्वार कनखल आ गए। यहाँ आकर दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनसे पढ़ने लगे। जब दीक्षा लिए तो इनका नाम पूर्णानंद सरस्वती रखा गया। ब्रिजलाल बचपन का था, लेकिन जब वे संन्यास धारण किए तो इनका नाम चेंज हो गया, बदल गया। क्या हो गया? विरजानंद। पढ़ने के साथ साथ विरजानंद जी पढ़ाने का कार्य भी हर रोज़ किया करते थे, क्योंकि उनको खाने के लिए जो जिस विद्यार्थी को पढ़ाते थे वे भोजन ले आकर के इनको देते थे, क्योंकि वे भिक्षा मांग कर के खाना पाप समझते थे, गलत समझते थे। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ दूसरे बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। कनखल से चलकर विरजानंद बनारस पहुँचे और वहाँ पर पंडित विद्याधर के शिष्य बने। विद्याधर के शिष्य गुरु इनके विद्याधर बन गए। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई इन्होंने
करने लगे। व्याकरण के साथ साथ वेदांत आदि दर्शनों का इन्होंने अध्ययन किया। वहाँ से फिर काशी से वे गया होते हुए कलकत्ता पहुँचे। आगे चलकर गंगा तीर्थ पर रहे। फिर एटा जिला से सोरो पहुँच गए। सोरो में जाकर के विरजानंद एक राजा को पढ़ाने लगे। एक दिन वो राजा राज रंग में पढ़ने की बात भूल गई, इसीलिए वो वहाँ से सोरों छोड़ दिए और वहाँ से छोड़ करके दूसरे जगह चले गए। धन्यवाद।